Good evening, everyone. Welcome to our seventh session of SAP. Today we're going to complete our production planning model. So let's start the remaining steps of the PP. In previous session, we have completed up to 8. Today we're going to start from 9th step. 9th step बोलता है convert planning order. उसके लिए हमें जाना पड़ेगा maintaining stocks और रिक्वायरमेंट लिस्ट पे जाना पड़ेगा. सॉरी, मॉनिटरिंग स्टॉक्स. ये है मॉनिटरिंग स्टॉक्स रिक्वायरमेंट लिस्ट. इस पर क्लिक करते हैं. कुछ इस प्रकार का इंटरफेस आ जाएगा. अभी इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा. यहाँ पर आपको मटेरियल शो कर रहा है. आपको यहाँ पर लिखना है DXTR3 और जो भी आपका नंबर, जैसे मैंने यहाँ पर 125 ले रहा हूँ, तो आप 125 की जगह पे अपना कोई भी मटेरियल नंबर ले सकते हैं. जो भी आपका लर्न के आगे नंबर दिया गया वो आपके लगाएंगे. ये फिक्स रहेगा. DXTR तक, DXTR3 ये फिक्स रहेगा. उसके बाद आपका यहाँ पर 125 की जगह पर अपना मटेरियल या अपना लर्निंग नंबर लेंगे जो लर्न के आगे दिया हुआ है. उसके बाद आपको यहाँ पर प्लांट लेना है. प्लांट है यहाँ पर DL00. उसके बाद सीधा कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे. कुछ इस प्रकार से इंटरफेस आ जाएगा आपका. हमने सबसे पहले, इससे पहले जो हमने स्टेप किया था, जो कि हमारा था 8th स्टेप में हमने फर्स्ट सबसे पहले वाला लिया था. सबसे पहले वाले को हमने प्रोसेस किया था. अब इस वाले स्टेप में हम इस वाले को नहीं, थर्ड वाले को लेंगे. थर्ड वाला जो ये है हमारा, ठीक है. इस प्लान को हम डबल क्लिक करेंगे तो कुछ इस तरह का पेज खुल के आ जाएगा. एडिशनल डाटा फॉर MRP एलिमेंट. इसके बाद यहाँ पर करना है, हमें कन्वर्ट करना है. हम कन्वर्ट कर रहे हैं प्रोडक्शन प्लान को प्रोडक्शन ऑर्डर में. तो ये प्रोडक्शन ऑर्डर है. प्रोडक्शन ऑर्डर ये देख सकते हैं. प्लानिंग ऑर्डर टू द प्रोडक्शन ऑर्डर पे कन्वर्ट करने का ऑप्शन दिखा रहा है. इस पर क्लिक करेंगे. ये रिलीज हो गया. रिलीज कैरी आउट. सेव का ऑप्शन आ रहा है, यहाँ पर भी आप क्लिक कर सकते हैं. सेव हो जाएगा. ऑर्डर नंबर सेव हो जाएगा. इसको नोट कर लीजिए. अभी अगले स्टेप पे चलते हैं, जो कि है 10th स्टेप. होम पे आ जाइए. अभी हम 10th स्टेप करते हैं. 10th स्टेप कहता है रिसीव गुड इन इन्वेंट्री. उसके लिए हमें पोस्ट गुड मूवमेंट पे जाना पड़ेगा. यहाँ पे क्लिक किया पोस्ट गुड मूवमेंट पे. कुछ इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा. आपको यहाँ पर ऑर्डर पे क्लिक करना है. यहाँ पर ऑर्डर लिखने के बाद आप यहाँ सोचोगे मटेरियल किस तरह से ऐड किए जाए. यहाँ पे तो मटेरियल ऐड करने के लिए पहले यहाँ पर मटेरियल पे जाएं. मटेरियल पे लिखेंगे हम TRWA1. जो भी आपका नंबर है 125, जैसे यहाँ पर 125 है. क्वांटिटी में गए 500. वेयर पे गए. यहाँ पर आप प्लांट डालेंगे DL00. स्टोरेज लोकेशन पहले सबसे पहला जो मटेरियल है उसका हम स्टोरेज लोकेशन दूसरा है, वो सेमी फिनिश्ड गुड है SF00. ओके. इसके हो जाने के बाद ये ऐड है नेक्स्ट आइटम के लिए. इसे क्लिक कर दीजिए. ऊपर आइटम ऐड हो जाएगा. देखिए ऐड हो गया. अब उसी तरह से सेकंड आइटम पे जाएंगे. इसी तरह से आपको बाकी सारे 10 के 10 आइटमें यहाँ, सॉरी, इसके बाद जो बाकी 9 आइटमें हैं उन सबको भी इसी तरह से ऐड करना है. मैं ऐड करता हूँ. TRFR3125. TRFR3125. क्वांटिटी 500. वेयर DL00. स्टोरेज लोकेशन, इस वाले की स्टोरेज लोकेशन रॉ मटेरियल है. इस वाले का स्टोरेज लोकेशन RM00 है, रॉ मटेरियल. इसे अभी ऐड कर दीजिए. ऐड हो गया. नेक्स्ट पे जाएं. इसी तरह से तीसरा मटेरियल ऐड हो गया. अब चौथा मटेरियल, अभी चौथा मटेरियल ऐड करेंगे. चौथा मटेरियल है TRSK1125. 125 की जगह पे अपना जो भी आपका मटेरियल कह रहा हूँ, लर्न के आगे जो नंबर है वो डालें.
क्वांटिटी में 500, वेयर में प्लांट आएगा DL00, स्टोरेज लोकेशन RM00, RM00 और ऐड, चौथा नंबर भी ऐड हो गया। पांचवा में आ जाएगा, हाँ, तो अभी हम अगला मटेरियल TRHB1125, उसके बाद क्वांटिटी में डालेंगे 500, वेयर में डालेंगे DL00, लोकेशन में RM00, उसके बाद ऐड कर देंगे। पांचवा मटेरियल भी ऐड हो गया। छठवें मटेरियल में आएंगे। छठवां मटेरियल है पैडल, PEDL1125, क्वांटिटी 500, वेयर DL00, स्टोरेज लोकेशन RM00 और ऐड कर दिया। ये भी ऐड हो गया। छठवा, सातवां चेन CHAN1125, क्वांटिटी में 500, वेयर में DL00, स्टोरेज लोकेशन RM00 और ऐड कर दिया। ठीक है, ये सातवां चेन भी ऐड हो गया। चेन के बाद ब्रेक BRKT1125, क्वांटिटी में जाएंगे 500, वेयर में आएंगे DL00, RM00 और ऐड कर दिया। आठवां हो गया। आठवें के बाद WDOC1125, क्वांटिटी 500, DL00, स्टोरेज लोकेशन RM00, ऐड कर दिया। इसको भी, ये भी ऐड हो गया। देखिए, वारंटी डॉक्यूमेंट्स, ये भी ऐड हो गया। अब आते हैं अगले स्टेप पे, मतलब अगले मटेरियल पे, लास्ट मटेरियल जो हमारा है पैकेजिंग वाला, PCKG1125, क्वांटिटी 500, वेयर DL00, स्टोरेज लोकेशन RM00 और इसको ऐड कर दिया। ये हो गया आपके 10 के 10 मटेरियल ऐड हो गए। और लास्ट में आपको बस यहाँ पे पोस्ट पे क्लिक कर देना है, नंबर जनरेट हो जाएगा एक। इसको आप रिकॉर्ड कर लीजिए, या जैसे भी आपको सेव करना है आप उसको सेव कर सकते हैं। ठीक है, अब करते हैं 11 स्टेप। 11 स्टेप कहता है इशू गुड टू प्रोडक्शन ऑर्डर। इसके लिए हमें जाना है पोस्ट गुड मूवमेंट की तरफ। कुछ इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। गुड रिसीव, इसको अभी हमने बदलना है गुड इशू पे करना है, और अदर की जगह पे ऑर्डर करना है। ओके, ऑर्डर आ गया। ऑर्डर के लिए यहाँ पे आप अपना ऑर्डर नंबर डालेंगे। अगर ऑर्डर नंबर डालने से भी नहीं आ रहा तो आपका जो प्रोडक्शन नंबर है, प्रोडक्शन नंबर है, वो डाल के भी कर सकते हैं। उसका मैं बाद में बताऊंगा। तो पहले देखते हैं ऑर्डर आ रहा है कि नहीं आ रहा। मैंने ऑर्डर नंबर मैंने पुट किया, एंटर दबाया। मटेरियल अगर आ नहीं रहा तो इसके अगला मैं स्टेप आपको दूसरा स्टेप बताऊंगा। मटेरियल आ गया। अगर मटेरियल नहीं आता तो यहाँ पर ऑर्डर के जगह पे प्रोडक्शन ऑर्डर डाल के यहाँ पे जो मटेरियल डॉक्यूमेंट डाल के, यहाँ आपका मटेरियल डॉक्यूमेंट नंबर आ रहा है, इससे भी आप इसे ओपन कर सकते हैं। मैं आपको वो भी दिखाता हूँ। गुड इशू, ऑर्डर की जगह पे परचेजिंग ऑर्डर, या फिर आप परचेजिंग ऑर्डर कह रहा हूँ, मटेरियल डॉक्यूमेंट पे ये नंबर लिख दीजिए, उसको एंटर दबा दीजिए। इससे भी आपका सारा मटेरियल शो हो गया। आपको यही करना है। बस इस वाले में ये प्रॉब्लम है कि यहाँ पर जो आपका ये आ रहा है 5611, इनको बदलना पड़ेगा
पहले वाले में 561 रहेगा, नीचे वाले में 2611 सब में करने हैं। उसके बाद तब जाके आप कहीं इसको आप आगे एग्जिस्ट कर पाओगे, एंटर कर पाओगे, नहीं तो आगे प्रोसेस नहीं होगा। ठीक है, तो अभी हम करते हैं पुराने जो जिस स्टेप से हम कर रहे थे उसी स्टेप से करते हैं। ठीक है, मैं इसको फिर से रिफ्रेश मार के ऑर्डर नंबर डाल के इसको आपको स्टार्ट कर रहा हूँ। ओके, ऑर्डर नंबर डाला, सारे मटेरियल आ गए, और अभी हमें यहाँ पर कुछ नहीं, आप बाकी सारी चीज़ें तो सेम रहेगी। हाँ, और यहाँ एक चीज़ और आप देख लीजिएगा, यहाँ जो GI फॉर ऑर्डर नंबर आ रहा है, मूवमेंट टाइम 261 ही होना चाहिए, नहीं है तो आप इसको 261 करें। उसके बाद अभी ये जितने भी ये मटेरियल्स हैं, हैं जितने भी मटेरियल्स हैं उन सबको ओके करना है। ओके ओके ओके। एक चीज़ और बता देता हूँ, यहाँ हेडर डिटेल्स में जाकर आप डॉक्यूमेंट डेट्स भी देख सकते हैं। डॉक्यूमेंट डेट्स आज की डेट होनी चाहिए, पोस्टिंग डेट भी जो करंट डेट जिस दिन आप ये कर रहे हो पोस्टिंग के लिए आपने पेज खोला है उसी दिन के दोनों होने चाहिए, डॉक्यूमेंट डेट्स और पोस्टिंग डेट्स, ये याद रखना। करंट डेट ही चलता है SAP में। ये ट्रेडिंग मॉडल है, इसलिए कई बार बैक एंड में प्रोसेस हो जाती है, लेकिन आप जब भी आप इंडस्ट्री में करेंगे तो करंट डेट पे ही चीज़ें पोस्ट की जाती है, बैक एंड में कभी भी SAP पोस्ट नहीं करता। अभी इसी तरह से टिक करते हुए बाकी सभी मटेरियलों को ओके ओके करना है। 4 मटेरियल हो गए। इसी तरह से सारे ओके ओके क्लिक कर लिए। इसके बाद फिर से शुरू ऊपर से जाते हैं, क्योंकि ऊपर हमारा एक मटेरियल रह गया था जो सबसे पहला मटेरियल है। ठीक है, आप सोच रहे होंगे इसको कैसे क्लिक करें, ये तो हो नहीं रहा है, सिलेक्टेड है। तो सेकंड वाले को डबल क्लिक कीजिए, ये सिलेक्ट हो जाएगा, वन सिलेक्ट हो जाएगा, इसे ओके कर दीजिए। अब यहाँ पर हमें करना है स्टोरेज लोकेशन। हमने जिस तरह से इससे पहले वाले स्टेप में हमने स्टोरेज लोकेशन डाली थी, उसी तरह से दोबारा से इनमें स्टोरेज लोकेशन मेंशन करना पड़ेगा। सबसे पहले वाले का जो है स्टोरेज लोकेशन है SF00। इसको सिलेक्ट कर लो, डबल सिलेक्ट। जब तक सिलेक्टेड रहेगा आप वहाँ पर कोई भी चीज़ भर नहीं सकते, ये याद रखना, इसलिए उसको शिफ्ट करते रहिएगा। नेक्स्ट वाले में RM00। अब सेकंड से लेकर लास्ट 10 तक सबका RM00 ही रहेगा, ये याद रखना। RM डालने के बाद सीधा देख सकते हैं आप रॉ मटेरियल, पहले वाले में सेमी फिनिश में आ रहा था, अब इसमें भी RM00 डालिए। पांचवे में RM00, पांचवा हो गया। उसके बाद सातवां में RM00, RM00, RM00। इसी तरह से लास्ट के दोनों को भी RM00 और ये RM00 हो गया। ये हो गया आपका सारा रॉ मटेरियल वगैरह, सब कुछ हो गया, सारे आपने ओके कर दिए, यानी बुक ओके हो गया है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अभी आपको सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज़ करना है, वो है पोस्टिंग। पोस्ट कर दीजिए, ये आपका नंबर आ गया, डॉक्यूमेंट नंबर आ गया, इसको रिकॉर्ड कर लीजिए। अब चलते हैं अगले स्टेप जो कि है 12 स्टेप। तो चलिए फिर 12 स्टेप पे चलते हैं। 12 स्टेप में हमें उसके लिए डिस्प्ले प्रोडक्शन ऑर्डर पे जाना पड़ेगा। डिस्प्ले प्रोडक्शन ऑर्डर पे क्लिक करते हैं। अब यहाँ पर ऑर्डर नंबर पूछ रहा है, जो अभी अभी मैंने उस स्टेप में भी ऑर्डर नंबर डाला था, अब वही ऑर्डर नंबर आपको यहाँ पर भी पुट करना है। ऑर्डर नंबर से डाल दिया, अब सीधा कंटिन्यू क्लिक करना है। कुछ इस तरह का पेज खुल जाएगा प्रोडक्शन ऑर्डर डिस्प्ले का। ये सिर्फ स्टेप हमें डिस्प्ले करना है और इसमें कुछ नहीं, क्योंकि इसका टाइटल भी यही कहता है, रिव्यू द प्रोडक्शन ऑर्डर स्टेटस। हमें सिर्फ स्टेटस चेक करना है और कुछ नहीं। ठीक है, इसमें कोई प्रोसेस नहीं होगा, सिर्फ चेक किया जाएगा। अब स्टेटस पे आएंगे। स्टेटस के लिए हमें
ये आप आइकन देख सकते हो, स्टेटस का ऑप्शन दे रहा है, यहाँ पे क्लिक कीजिए। ये आपको सब दिखाएगा कि रिलीज हो चुका है, क्या है, सारे प्रोसेस दिखा रहा है। ठीक है, इस मटेरियल बेस पे जो भी प्रोसेस हुआ है आपको उसका सारा स्टेटस दिखा दिया है यहाँ पे। सेटलमेंट, रूल, मटेरियल कमिटमेंट, गुड मूवमेंट पोस्ट हो चुका है, रिलीज हो चुका है, सब कुछ दिखा दिया। अब बैक आ जाएंगे, यहाँ पे बैक का ऑप्शन है, इस पर क्लिक कीजिए, बैक आ जाइए स्क्रीन पे, मेन इस पे आ गए। अब बैक आने के बाद मोर पे जाएंगे, मोर के बाद सीधे यहाँ पे मोर, उसके बाद गो, गो के बाद कॉस्ट, कॉस्ट के बाद एनालाइज। ये इस तरह का आपको एनालाइजिंग पेज मिल जाएगा। ये सब आपको डिस्प्ले करने के लिए कि आपके कितना क्या जा रहा है, क्या प्रोसेस हुआ है। ठीक है, इसमें आपको कुछ नहीं, आपके जितने मटेरियल्स हैं उसकी क्या कॉस्टिंग रही है, क्या प्रोसेस रहा है, ये हम कॉस्ट एनालाइज कर रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, और इसमें कुछ नहीं है, हर एक मटेरियल के हिसाब से जितना टोटल कॉस्ट रहा है, हाँ, टारगेटेड एक्चुअल वेरिएशन क्या है, टोटल एक्चुअल कॉस्ट कितना आ रहा है, वो सारा कुछ आ जाएगा। ठीक है, और कुछ नहीं है। अब यहाँ से आप सीधे होम पे आ जाते हैं। एक चीज़ और बता देता हूँ, यहीं से आप एक्सेल शीट भी निकाल सकते हो, वर्ड प्रोसेस कर सकते हो, या पूरा डाटा यहाँ से लोकल फाइल सेव कर सकते हो। लेकिन हमें यहाँ कोई कुछ नहीं करना है, हमें अभी इसकी रिक्वायरमेंट नहीं, हम अगले स्टेप पे जाएंगे। ओके, इसको सीधे खत्म करो, अगले स्टेप चलते हैं जो कि है 13 स्टेप कहता है कन्फिगर कंफर्म द प्रोडक्ट कंप्लीशन। कंप्लीशन, जो प्रोडक्ट कंप्लीशन है उसको कंफर्म करना है। उसके लिए हमें जाना है एंटर प्रोडक्शन कंप्लीशन ऑर्डर। कन्फिगर करने के लिए हम यहाँ जाएंगे एंटर प्रोडक्शन ऑर्डर कन्फिगरेशन, कंफर्मेशन वाले पे जाएंगे तो कुछ इस प्रकार का इंटरफेस आ जाएगा। ऑर्डर नंबर अभी अभी आपने थोड़ी देर पहले इससे प्रीवियस स्टेप में डाला था तो यहाँ पर शो कर रहा है। कुछ नहीं, सीधे ही यहाँ पर ओके करना है। अगर नहीं शो करे तो अपने यहाँ पर प्रोडक्शन ऑर्डर पुट करना है, ये याद रखना। शो हो गया। यील्ड क्वांटिटी जो आपके प्रोसेस के थ्रू जितनी टोटल क्वांटिटी जानी है वो आएगी, आपको उसमें चेंज कुछ नहीं करना है। किसी की 174 आ रही होगी, किसी की 100 आ रही होगी, जैसे इसमें 38 आ रही है, कोई इशू नहीं है, कोई चेंजेस नहीं करना है। हम ये ट्रेनिंग मॉड्यूल है, इसमें हमें चेंज करने की कोई ज़रूरत नहीं है। यील्ड क्वांटिटी तब चेंज की जाती है जब हम किसी भी प्रोसेस को प्रोडक्ट के प्रोसेसिंग कर रहे हो। एक्चुअल कंपनी में यील्ड क्वांटिटी वो होती है जो एक्चुअल में प्रोडक्ट बना होता है। जैसे कोई प्रोडक्शन के लिए हमने ऑर्डर बनाया, प्लानिंग करी, प्लानिंग के ऑर्डर बनाया, ऑर्डर में मशीनों में उतनी क्वांटिटी बन गई, तो क्वांटिटी बनने के बाद यहाँ पर हम एक्चुअल जो क्वांटिटी गुड मतलब कहा जाए, कह सकते हैं जो बिल्कुल सही क्वांटिटी, सही प्रोडक्ट है, कोई रिजेक्ट नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ, वो हम यहाँ पुट करेंगे जो एक्चुअल क्वांटिटी प्रोडक्शन हुई है। उसके बाद स्क्रैप क्वांटिटी, कितनी स्क्रैप हो गई, उसमें से कितने रिजेक्ट हो गए, और कौन से रीवर्क के लिए रीवर्क कितने, उसमें से कितने क्वांटिटी रीवर्क हुए हैं, मतलब दोबारा से उसको ठीक करके दोबारा से उसको सही क्वांटिटी में ला दिया गया, मतलब गुड क्वांटिटीज कह सकते हैं जो मार्केट में सेल करने के लिए सही है। ये सब क्वांटिटी यहाँ डालना ही पड़ती है। लेकिन ये सब एक ट्रेनिंग मॉड्यूल है, तो सिर्फ हम जितनी क्वांटिटी यील्ड क्वांटिटी में आ रही है उसको लेकर आप आगे प्रोसेस कीजिए। इसमें देख लीजिएगा, यहाँ पर आपको फाइनल कंफर्मेशन वाला ऑप्शन आ रहा हो, उसके बाद क्लियर ओपन रिजर्वेशन पे टिक किया हुआ होना चाहिए। ठीक है, आप यहाँ आ जाइए स्टार्ट एग्जीक्यूशन। एग्जीक्यूशन वाले में 1 घंटे पहले का डाल लीजिए टाइमिंग। कहने का मतलब है कि ये प्रोसेस कब स्टार्ट हुआ था, 1 घंटे पहले का डाल दीजिए। टाइमिंग छोड़िए, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, 1 घंटे पहले का प्रोसेस स्टार्ट हुआ है। कहने का मतलब ये है स्टार्ट एग्जीक्यूशन और फिनिश एग्जीक्यूशन में हम क्या करते हैं, सपोज जैसे आज हमने प्रोडक्शन करी है, हमने इतनी क्वांटिटी बना ली, इसमें से सपोज 100 क्वांटिटी बनाई, 100 में से 20 क्वांटिटी स्क्रैप हो गई, 10 उसके बाद 10 क्वांटिटी उसमें से रीवर्क हो गई, तो आपकी टोटल प्रोडक्ट क्वांटिटी कितनी आ जाएगी, 20 माइनस कर दीजिए 100 से और 10 माइनस कर दीजिए, 30 माइनस हो गई, यानी 70 यहाँ आ जाएगा, 20 यहाँ आ जाएगा, 10 यहाँ आ जाएगा, ये हो गया। और आज की डेट में वो प्रोडक्शन कब हुई थी, कितने बजे हुई थी, सपोज 8 बजे, 8/8/2022 को हुई थी, सुबह के 7 बजे हुई, कि शाम सेकेंड शिफ्ट में हुई, कि थर्ड शिफ्ट में हुई, ये सारी चीज़ें यहाँ इनपुट की जाती है। ठीक है, इसको इनपुट करने के लिए अभी हमने यहाँ पर 1 महीने मतलब 1 घंटा पहले का प्रोसेस कर दिया, 1 घंटे में ये प्रोसेस हुआ है, हम ये बताना चाहते हैं यहाँ पर। मतलब 10:52 पे स्टार्ट हुआ था और 11:52 पे ये प्रोसेस खत्म हो गया। ओके,
और एक चीज़ बता देता हूँ, ये पोस्टिंग हमेशा जिस दिन प्रोडक्ट बना उसी दिन ही पोस्टिंग होती है, उसके अगले डेट पे, बैक डेट पे ये पोस्टिंग कभी हो नहीं सकती, ये याद रखना। कभी भी एसएपी इस पोस्टिंग को लेगा नहीं बैक डेट पे। अगर आपने सोचा कि 3 दिन पहले कोई प्रोसेस हुई है, कोई प्रोडक्ट बना है, हम आज 3 दिन के बाद पोस्टिंग कर लेंगे, कभी होगा नहीं वो। उसके एडजस्टमेंट करनी पड़ती है, वो बहुत मुश्किल होती है, वो हो नहीं पाता है, ठीक है। तो ऐसे कभी भी आप इंडस्ट्री लाइन में ऐसा मत कीजिएगा कि 3 दिन पहले कोई पोस्टिंग, कोई वर्क हुआ है, प्रोडक्ट बना है, 3 दिन के बाद पोस्टिंग करें। नहीं, जिस दिन बना उसी दिन ही पोस्टिंग होनी चाहिए, चाहे कुछ भी हो जाए। आखिरी में बस हमें सेव करना है, ये प्रोसेस यहीं पे ख़त्म होता है। तो अब हम चलते हैं 14 स्टेप पे। 14 स्टेप कहता है रिसीव गुड्स फ्रॉम प्रोडक्शन ऑर्डर। उसके लिए हमें जाना पड़ेगा पोस्ट गुड मूवमेंट पे। पोस्ट गुड मूवमेंट पे क्लिक करा हमने, कुछ इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा, गुड्स इशू ऑर्डर। ओके, यहाँ पे गुड इशू की जगह पे हमें करना है गुड रिसीव, और ऑर्डर की जगह पे ऑर्डर पुट करना है, ठीक है। ऑर्डर नंबर आ जाएगा, अभी भी जो आपने ऑर्डर, प्रोडक्शन ऑर्डर क्रिएट करा है वो यहाँ पुट कर लीजिए, ये आ गया। अभी नहीं होता है ना, तो आप यहाँ पर भी मटेरियल डॉक्यूमेंट आ रहा है, इस पर भी क्लिक करके आप, जिस तरह से मैंने आपको थोड़ी देर पहले एक स्टेप में आपको दिखाया था कि किस तरह से 10 स्टेप में आपको जिस तरह से दिखाया था कि आप वहाँ पर डॉक्यूमेंट नंबर डाल सकते हैं। डॉक्यूमेंट नंबर डालने के बाद जो भी आपने मटेरियल बनाया है ना 10th में, जो भी ऐड ऑन किया है वो यहाँ पर शो हो जाएगा। मैं आपको अभी दिखा देता हूँ किस तरह से शो होता है, ठीक है। पहले ऑर्डर डालते हैं, ऑर्डर डालने के बाद ये आपको क्वांटिटी दिखा रहा है, ठीक है। एक चीज़ और चेक कर लीजिएगा कि यहाँ पर मूवमेंट टाइप आपका 101 होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि ये एक्चुअल में हम लोगों ने अभी तक जो 2 स्टेप करे हैं, जो 9th है और आप सॉरी 9th के राउंड 10th है और 11th है, ये उन दोनों प्रोसेस का कॉम्बिनेशन है। हमने 10th स्टेप में करा था पोस्ट गुड्स मूवमेंट में गुड रिसीप्ट और ऑर्डर, 11th स्टेप में करा था गुड इशू एंड ऑर्डर्स, उसमें ऑर्डर था, गुड रिसीप्ट एंड ऑर्डर था, इसमें 11th स्टेप में करा था गुड इशू एंड ऑर्डर। आप इस 14 स्टेप में कर रहे हैं गुड रिसीप्ट एंड ऑर्डर, इसलिए हमने ऑर्डर नंबर डाला। इन दोनों के कॉम्बिनेशन से हमारा ये सबसे पहला मटेरियल आ गया जो हमने वहां पर डाला था DXTR3 का यहाँ पर रेड सिग्निफिकेंट है, ये याद रखना, ठीक है। यहाँ पर आपको एक छोटा सा ट्रिक बता रहा हूँ, नहीं तो आप यहाँ पर ओके क्लिक नहीं कर पाएंगे। यहाँ पर ट्रिक ये है कि आप जैसे फर्स्ट आप एंट्री करते हैं तो आपको वो सिर्फ ये का आएगा और ये बिल्कुल सिलेक्टेड होगा, जैसे नीचे दिख रहा है। आप इसमें ओके नहीं कर सकते, कोई भी चीज़ भर नहीं सकते। तो आपको करना क्या है, यहाँ आपका ऑर्डर में आपका ऑर्डर नंबर दिख रहा होगा, इसको दोबारा क्लिक कर लीजिए, आपको ये दोबारा से ये दूसरा वाला नीचे आ जाएगा, शो कर जाएगा। हमें इसको कुछ नहीं करना, हमें सिर्फ ऊपर वाले को ओके करना है, ठीक है। ऊपर वाला अनसिलेक्ट होगा नहीं अगर नीचे कोई मटेरियल ना हो, तो नीचे मटेरियल ऐड करवा दिया मैंने, वही सेम मटेरियल, और नीचे वाला सिलेक्टेड हो गया और ऊपर वाला अनसिलेक्टेड होने से आप उसमें प्रोसेस कर सकते हो। यहाँ पर टिक कर लिया ओके के लिए। स्टोरेज लोकेशन हम डालेंगे यहाँ पे FG00 डाल दिया हमने, स्टोरेज लोकेशन एंटर हो गई, ठीक है। अब नीचे वाले मटेरियल की तो हमें रिक्वायरमेंट ही नहीं है, तो हम उसको सिलेक्ट किए हुए हैं, डिलीट कर दो बस, कंटिन्यू, स्किप, कंटिन्यू। अब ऊपर वाला सिलेक्ट हो गया, हमें सिर्फ ऊपर वाला मटेरियल ही चाहिए था, आ गया। फिनिश गुड आ गया, सब कुछ जो जो चीज़ें चाहिए थी ओके हो चुकी है, फिनिश गुड आ चुकी है, ठीक है। बस अब क्या है, इसमें हमें क्या करना है, आगे प्रोसेस करना है। आप लास्ट में भी देख लीजिएगा, मूवमेंट 101 आ रहा है, स्टॉक अनरिस्ट्रिक्टेड यूज आ रहा है कि नहीं आ रहा है, प्लांट ये आ रहा है कि नहीं आ रहा है, डैलस प्लांट अगर नहीं आ रहा है तो दोबारा से उसको ऐड करके इसे अनसिलेक्ट करके फिर से यहाँ पर प्लांट डालिए। मेरा प्लांट शो हो रहा है इसलिए मेरे को दोबारा प्रोसेस करने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैंने आपको एक छोटी सी ट्रिक दी बताई है, प्रोसेस कीजिएगा, अगर डिलीट नहीं होता तो मेरे से कॉन्टैक्ट कीजिएगा, ठीक है। मोस्टली मेरे इस ट्रिक से आपका काम हो जाएगा, आपका काम हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद आप डायरेक्टली सीधे यहाँ पर पोस्टिंग कर सकते हैं, पोस्ट कर दीजिए, ये स्टेप यहाँ पर ख़त्म होता है। अब चलते हैं 15 स्टेप की तरफ, इसको काट दिया। 15 स्टेप कहता है
रिव्यू कॉस्ट असाइन टू द प्रोडक्शन ऑर्डर। हमें कॉस्ट असाइन करना है प्रोडक्शन ऑर्डर को, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ये भी एक डिस्प्ले ही है, तो डिस्प्ले प्रोडक्शन ऑर्डर पे जाना पड़ेगा हमें। ये आ गया डिस्प्ले प्रोडक्शन ऑर्डर, क्लिक कीजिए, कुछ इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। यहाँ देख लीजिए आप अपना ऑर्डर नंबर आ रहा है कि नहीं आ रहा, नहीं आ रहा तो टाइप कीजिएगा। उसके बाद मोर पे आइए, नहीं मोर पे नहीं, सीधे कंटिन्यू कीजिए। कंटिन्यू कर दिया प्रोडक्शन नंबर डालने के बाद, इस तरह का इंटरफेस आ गया। पोस्टिंग हम कर चुके हैं 13 स्टेप में, ठीक है, तो इसमें आगे हमें कुछ करने की कोई ज़रूरत नहीं है। पोस्टिंग अभी ये सब फिक्स्ड होंगे, आपको कुछ भी नहीं शो करेगा, आप कोई भी चीज़ एडिट नहीं कर सकते यहाँ पे, ठीक है। देखो इस तरह का आपको दे देगा अगर आप कुछ ट्राई करेंगे तो। अब हमें करना है, यहाँ पर हम सीधे जाएंगे मोर पे। मोर पे जाने के बाद हम जाएंगे यहाँ गो टू के बाद जाएंगे हम मोर, गो टू के बाद कॉस्ट के बाद जाएंगे एनालाइज। आपको फिर से यही चीज़ है जो हमने पहले इससे पहले करी थी, स्टेप एक 12 स्टेप में जो हमने प्रोसेस करा था कॉस्ट एनालाइज करने के लिए। पोस्टिंग करने के बाद क्या फ़र्क आया है वो आप यहाँ से देख सकते हैं। आप देख सकते हैं सारे मटेरियल का कॉस्टिंग आ गया है, क्या है 28 था 27 हो गया है, सब कुछ मतलब पोस्टिंग होने के बाद क्या कुछ फ़र्क आया है वो आपको यहाँ पर शो करेगा। यही चीज़ जब भी हम पहले प्रोडक्शन करने से पहले एक एस्टिमेट प्रोडक्ट पोस्ट करने से पहले उस प्रोडक्ट का एस्टिमेट प्राइस दिखता है, जो हमने 12 स्टेप में देखा था। अब एक्चुअल में जब हमने उसकी सब पोस्टिंग सारी चीज़ें प्रोसेस हो गया, सब कुछ हो जाने के बाद अब जो हम देख रहे हैं उसकी एक्चुअल कॉस्टिंग है कि कितनी एक्चुअल में रहेगा। पोस्टिंग हो जाने के बाद उसकी क्या कॉस्टिंग रहेगी, सारा प्रोसेस अब यहाँ दिखता है, ठीक है। अब चलते हैं लास्ट स्टेप इस मॉडल का। लास्ट स्टेप कहता है सेटलमेंट ऑफ द कॉस्ट प्रोडक्शन ऑर्डर। सेटलमेंट करनी है, उसके लिए हमें जाना पड़ेगा एक्चुअल सेटलमेंट पे। इस पर क्लिक किया, कंट्रोल एरिया आ रहा है, कंट्रोल एरिया हमारा NA00 है। कंट्रोल एरिया या किसी कंपनी में अगर आप जाएंगे तो फंक्शन लोकेशन ये सब चीज़ें मांगता है। तो NA जो है ये एक तरह से एक लोकेशन है कि किस एरिया का हम काम कर रहे हैं, किस एरिया किस जगह का पे हम काम कर रहे हैं। कुछ जगहों पे यहाँ तो NA00 है, किसी जगह में 100 होता है, 1010 प्लांट लोकेशंस होती हैं, लोकेशंस होते हैं, काफ़ी चीज़ें होती हैं। हर कंपनी के हिसाब से मॉडल अपने आप को चेंज करवाया जाता है। SAP के जो डेवलपर्स होते हैं हर कंपनी के हिसाब से मॉडल को डेवलप करके उनके कंपनी के अकॉर्डिंग उसे बना कर देते हैं। जिस तरह से हमने मटेरियल अभी ऐड ऑन किया, कुछ कंपनी में ऊपर वाली शीट में ही डायरेक्टली आप कोड डाल के एंटर कर सकते हैं, नीचे से डालो एंटर करो डायरेक्ट ऐड करो, ऐसा नहीं होता। हर एक चीज़ अलग अलग तरीके से अलग अलग कंपनी में SAP वर्क करती है, ठीक है। ये सिर्फ एक मैं भी कह रहा हूँ, ये जो हम जिस पे काम कर रहे हैं वो एक ट्रेनिंग मॉडल है। इंडस्ट्री में इससे अलग तरीके से काम होता है, इस तरह से नहीं। अब इसमें हम कंटिन्यू करेंगे, इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। अब सेटलमेंट पीरियड ये आएगा आपका 008 मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है, आप नहीं तो 8 डाल दीजिए, ठीक है। 8 हमारा करंट मंथ होता है, जो कि अभी मेरा चल रहा है 8वां मंथ। जिस समय मैं ये सारे प्रोसेस कर रहा हूँ 8 मंथ चल रहा है अगस्त, तो मैंने उसको 8 यहाँ पर पुट किया है। पोस्टिंग पीरियड में 8 डालेंगे, वो भी पोस्टिंग पीरियड भी 8वें मंथ का ही चलेगा। फिर टेस्ट रन पे यहाँ पर 2 चीज़ें हैं, पहला प्रोसेस हम टेस्ट रन के साथ देखेंगे, दूसरा विदाउट टेस्ट रन के साथ। टेस्ट रन पे टिक करके आप एग्जीक्यूट पे दबाइए, इस तरह का प्रोसेस शो होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सीधा ही आप क्लिक कर दीजिए ग्रीन पे, कंटिन्यू। इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा, आपको सेटलमेंट हो चुकी है करके, सेटलमेंट एग्जीक्यूटेड करके आपको दिखा देगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब आ जाइए डिटेल लिस्ट पे, क्या सेटलमेंट हुआ है क्या नहीं है, सारा डिटेल सेटलमेंट वैल्यूज आ जाएगी इसमें। अब बैक कीजिए, बैक करने के बाद यहाँ एक चीज़ आपको बताना था इसलिए मैंने बैक किया। यहाँ आप देख सकते हैं कितने सेटलमेंट्स हुए हैं, सिर्फ एक ही सेटलमेंट हुआ है, एक क्वांटिटी हुई है। और कितनी, अब इसके लिए क्वांटिटी तो आपको यहाँ पर अपने डिटेल लिस्ट पे जाकर देख लीजिए कितनी क्वांटिटी हुई है हमारी, ठीक है।
अब इसके बाद हमें जाना है मोर पे, इसकी रिपोर्ट करनी है। मोर पे गए, इसके बाद हमने सीधा यहाँ पर रिपोर्ट का ऑप्शन आ रहा है, रिपोर्ट पे गए। सबसे पहला ऑर्डर एक्चुअल प्लानिंग वेरिएंस, इस पे क्लिक किया, चूज करा, इस तरह का आ जाएगा। ये रिपोर्ट फाइल हो गई कि इसके अंदर इतने अमाउंट की सेटलमेंट की गई है। ठीक है, अब आ जाते हैं दूसरे वाले पे, जिसमें दूसरा स्टेप है विदाउट डी टेस्ट को हम डी सिलेक्ट करेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर हम बैक जाएंगे, ये यस मांगेगा, यस हमें एग्जिस्ट करना है, एग्जिट करना है, यस कर लीजिए, फिर से बैक आ जाइए, बैक कर लीजिए, फिर से ये आ गए। अब इस बार टेस्ट रन को हम डी सिलेक्ट करेंगे। मैंने बोला था ना 2 प्रोसेस हैं, पहले टेस्ट रन चेक करके देखना है, उसके बाद टेस्ट रन नहीं मतलब उसको अनटिक करके चेक करना है। तो कितना सेटलमेंट होता है क्या है वो उससे आपको पता चल जाएगा कि अगर टेस्ट रन किया जाता है तो कितना अमाउंट सेटल हो सकता है, वो हम देख सकते हैं। अब टेस्ट रन को हटा कर देखा, इस तरह का दोबारा देखा, क्लिक कर लिया। अब इसके बाद डिटेल पे गए, यही वही सेम प्रोसेस है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप फिर से सेम चीज़, रिपोर्ट फाइल करा, इस पर क्लिक किया, सेम चीज़ वही प्रोसेस आएगा, पर इस बार बैलेंस कुछ नहीं। पिछली बार बैलेंस आ रहा था 57.15 का, इस बार बैलेंस नहीं है, देख सकते हैं। ठीक है, ये प्रोसेस यहाँ पर ख़त्म होता है और इस प्रोसेस के साथ ये मॉडल भी यहाँ पर ख़त्म होता है। थैंक यू मेरे सेशन को फॉलो करने के लिए, और आप सबसे एक ही रिक्वेस्ट है, प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कीजिए, ताकि सब्सक्राइब और बेल आइकन पे दबा दीजिए प्लीज़, ताकि आपको नेक्स्ट आने वाले सभी मॉड्यूल्स के वीडियोस आपको नोटिफिकेशन आ जाए।